आज हम पैसा इसलिए जोड़ते हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने। Jesus. अच्छी बात है, करना चाहिए, परंतु फिर भी विश्वास पैसे पे नहीं होना चाहिए Amen. कि पैसा है तो फ्यूचर सिक्योर। Yes. क्योंकि कई बार, अभी कोरोना काल बेस्ट एग्जांपल है, भतेरों का पैसा रखा रह गया, बच नहीं पाए। मनी इज इंपॉर्टेंट, यू शुड सिक्योर, यू शुड अर्न, यू शुड सेव इट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, परंतु भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। Amen. Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर है जो बचाता है, Praise the Lord. परमेश्वर है जो संभालता है। लेकिन Yes. मेमन की स्पिरिट क्या करती है? मेमन की स्पिरिट आपको प्रोवोक करेगी। वो आपको बोलेगी कि अनंत काल तक आपको पैसा बचाएगा, पैसा ही आपको संभालेगा, पैसा ही आपकी मदद करेगा। एक बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई, प्रभु यीशु मसीह ने देने के विषय में सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा सिखाया कि लोगों को दो, बांटो, चाहे आपकी कमाई ज्यादा हो या कम। कई लोग बोलते हैं मैं तो पहले ही बड़ा थोड़ा कमाता हूं, इसमें से मैं क्या किसी की हेल्प करूंगा पास्टर। याद रखिए, मेमन की स्पिरिट और होली स्पिरिट दोनों धन के विषय में बात करते हैं, परंतु दोनों धन के विषय में एक अलग शिक्षा दो। मेमन जो है वो एक अरामिक भाषा का ट्रांसलेशन है पैसे का, और वो सीरियन गॉड ऑफ रिचेस भी है। सीरियन गॉड, संपत्ति का, प्रभुता का सीरियन गॉड भी मेमन। मैं आज आपको कुछ फैक्ट्स मेमन की स्पिरिट के बारे में बताऊं, जो मैं भी आपको बता रहा हूं। दोनों लोग धन की बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी धन के विषय में बहुत कुछ बताया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। तो बात की ना धन की, यानी जो टैक्स बनता है सरकार का वो सरकार को टैक्स दो, और जो परमेश्वर के भवन का 10% निकलता है वो प्रभु को दो। परमेश्वर को। आपके लिए क्या बचता है उसके विषय में जीसस ने नहीं बोला। वो तो अंडरस्टूड है, जो कमा के लाया वो आपका है, परंतु जीसस ने उसके विषय में क्या सिखाया? उस धन के विषय में, जो राजा का है वो राजा को दो, यानी टैक्स दो। जो परमेश्वर के भवन का बनता है वो परमेश्वर को दो, बाकी तुम्हारा। ये सिखाया। तो दोनों लोग धन के विषय में बात करते हैं। मेमन की स्पिरिट भी प्रवोक करती है, गॉड की स्पिरिट भी परमेश्वर का वचन धन के विषय में सिखाती है, परंतु दोनों बहुत उल्टा सिखाते हैं एक दूसरे के। मेमन की स्पिरिट क्या सिखाती है? कमाओ और जमा करो, बाय एंड कीप, खरीदो, अपने लिए खरीदो, बस अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, दूसरे का दूसरा जानो। परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? सो एंड रीप, बो और काटो। अपना तुम्हारे पास जो है वो बो दो, दूसरे के जीवन में बो दो, परमेश्वर के राज्य के लिए दे दो। जो 10वां हिस्सा है वो प्रभु को दे दो, प्रभु के दासों को दे दो, मिनिस्ट्रीज में बो दो, प्रभु के कार्यों के लिए बो दो। उससे बढ़कर भी दे सकते हो तो दे दो, और फिर काटो। क्या काटो? जब तुम बोओगे तो काटो। जब आप बीज बोते हो, परमेश्वर ने हमेशा धन को एक बीज बोला। बाइबल हमेशा बीज के रूप में बात करती है। सो एंड रीप, बो और काटो। जब तुम बोओगे बीज तो गारंटीड, ये गारंटी है कि फसल निकले। तुम काटोगे भी, गारंटी प्लान। इस हफ्ते में मैंने देखा भी, मैंने बहुत लोगों के जीवन में देखा, अपने जीवन में भी। मिनिस्ट्रीज में बो दो, प्रभु के कार्यों के लिए बो दो, उससे बढ़कर भी दे सकते हो तो दे दो, और फिर काटो। क्या काटो? जब तुम बोओगे तो काटो। जब आप बीज बोते हो, परमेश्वर ने हमेशा धन को एक बीज बोला। बाइबल हमेशा बीज के रूप में बात करती है। सो एंड रीप, बो और काटो। जब तुम बोओगे बीज तो गारंटीड, ये गारंटी है कि फसल निकले।
तुम काटोगे भी। इस हफ्ते में मैंने देखा भी, मैंने बहुत लोगों के जीवन में, अपने जीवन में भी इस हफ्ते गवाही भी है। सीखा कि बोना है परमेश्वर के राज्य, और जैसे ही उन्होंने बोना शुरू किया, फटाक मल्टीप्लाई हो गया। बिकॉज परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? सो एंड रीप, बो और काटो। शैतान मेमन की स्पिरिट सिखाती है बस अपने लिए ही जोड़ते रहो, जोड़ते रहो, जोड़ते रहो। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है अपने लिए भी रखो, परंतु दूसरों को भी दो। फिर मेमन की स्पिरिट क्या सिखाती है? चीट एंड स्टील, धोखा दो, इधर की उधर करो, उल्टा सीधा करो और कमा लो। और परमेश्वर की स्पिरिट क्या कहती है? गिव एंड रिसीव, दो और तुम्हें मिलता भी रहेगा, देते भी रहो तो और दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। देखो, दोनों ही बढ़ने की बातें कर रहे हैं। परमेश्वर भी कह रहा है तुम रीप भी करोगे, काटोगे भी, और तुम्हें मिलेगा भी। तो परमेश्वर भी ग्रोथ की बात कर रहे हैं और शैतान भी ग्रोथ की बात कर रहा है। बाइबल भी ग्रोथ की बात कर रही है, डिमोनिक स्पिरिट भी ग्रोथ की बात कर रही है। ये कह रहे हैं अपने बारे में सोचो, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, हेरा फेरी करो, चोरी भी करनी पड़े तो करो, बट अपनी वेल्थ बढ़ाओ। तो ये भी बढ़ाने की बात कर रहा है, परंतु ये गलत तरीके से, सेल्फिशनेस के साथ, चीटिंग करके, स्ट्रैटेजी प्लान करके। परमेश्वर का संविधान बिल्कुल विपरीत है। परमेश्वर का संविधान कहता है बो दो और काटने के लिए तैयार। अब इसमें परमेश्वर की इन्वॉल्वमेंट है। जब एक किसान एक बीज को बोता है तो बिना कुदरत के, बिना सृष्टि की कृपा के फसल नहीं उग सकती। बारिशें होती रहे, ठंड पड़ती रहे, पाला गिरता रहे, बर्फ गिरती रहे, कहां से फसल होगी? पानी ना बरसे, सूखा बरस हो जाए। क्यों ट्यूबवेल की जरूरत पड़ी? क्यों किसानों ने ट्यूबवेल खोदे? क्योंकि बरसातें नहीं होती थी, फसलें खराब हो जाती। परंतु चलो ट्यूबवेल का जुगाड़ कर लिया, बारिश ही होती रहे, बर्फ गिरती रहे, मौसम एकदम विपरीत हो जाए। तो कुदरत की आशीष बोने के बाद बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब तक प्रभु आशीष ना दे फसल नहीं होगी। तो प्रभु चाहता है विश्वास, किस पर? प्रभु पर। मैं कहता हूं तुम बो दो किसी अच्छी मिनिस्ट्री में, किसी पास्टर की लाइफ में, किसी अच्छे सेवकाई में, अपने चर्च में। हालेलुया। तुम बो दो, काटने के लिए तैयार रहो, क्योंकि देने वाला मैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहते हैं दे दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आमीन। गिव एंड रिसीव, सॉरी। ये परमेश्वर का संविधान। तो दोनों बातें प्रॉस्पेरिटी की कर रहे हैं, दोनों बातें धन की कर रहे हैं। प्रभु का वचन भी धन के विषय में बात करता है। इसलिए धन पाप नहीं है मेरे प्रिय लोग, परंतु धन से प्रेम करना पाप। प्रभु का वचन कहता है तुम मुझसे प्रेम करो, मेहनत करो, काम करो, मन न लगाओ, लेकिन इससे मन ना लगाओ। जब तुम्हारे धन की बढ़ोतरी हो, यानी धन की बढ़ोतरी होगी, मसीहों की भी होगी, विश्वासियों की भी होगी, धर्मियों की भी होगी। आज कई लोग बोलते हैं पास्टर प्रॉस्पेरिटी का प्रचार कर। भाई बाइबल इज ऑल अबाउट प्रॉस्पेरिटी। वचन साफ कहता है कि जब जहां यीशु है वहां तरक्की है, खुशहाली है, आनंदित रहो। स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, पृथ्वी पर तुम्हारा धन। पहले तुम मेरे राज्य खोज करो, दुनिया की हर वस्तु तुम्हें दे। ये ऑटोमेटिक है, रिएक्शन आएगा। वचनाकार कहता है परमेश्वर ने फकीरों को राजा बनाया है, गरड़ियों को राजा बनाया है। तो प्रॉस्पेरिटी विल कम, ब्लेसिंग विल कम, बट इसलिए नहीं प्रभु के पीछे जाना है कि ब्लेसिंग आए, इसलिए नहीं प्रभु के पीछे जाना है कि हम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसलिए नहीं प्रभु के पीछे जाना है कि हम धनवान हो जाएंगे, परंतु इसलिए हम प्रभु के पीछे जाना है कि प्रभु के पीछे हम भूख और प्यास के साथ जाएं, क्योंकि वो ही प्रभु सृष्टि करता है। और जब परमेश्वर के संविधान जो इसके बिल्कुल विपरीत है, दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जब तुम बोओगे तो तुम काटोगे, परमेश्वर की कृपा आएगी। परमेश्वर हमारे लिए सोच से बढ़कर काम करेगा। जो हमारे लिए सोच रही, इट इज इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता, ये कैसे हो गया मेरी लाइफ में, ऐसी ऐसी गवाहियां उत्पन्न होंगी, क्योंकि आपने सोचा नहीं ना देने से पहले। आपने ये सोचा, प्रभु ने बोला दशमांश देना है, यार ये पैसा मैं किसी और काम में लगा लेता। नहीं, प्रभु ने बोला देना है, ले भाई ये प्रभु का है, प्रभु जी आपको दे दिया। प्रभु कहता अच्छा तूने लालच नहीं की, इस बार मेरा पैसा मुझे दे दिया, ठीक है मेरा काम, अब मेरा काम शुरू हो।
तूने बोया है, Hallelujah. ले अब काटने के लिए तैयार है। Amen. Amen. और फिर प्रभु काटते। Praise the Lord. इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, बिब्लिकल वैल्यूज को आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब तक कोई बोएगा नहीं, वो काटेगा कैसे? जब तक कोई इसमें गोता नहीं लगाएगा, पानी की गहराई को जानेगा कैसे? इसीलिए बिब्लिकल वैल्यूज को समझने के लिए आपको उसके पीछे उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना होगा। और जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तब आप जानेंगे बाइबल का परमेश्वर कैसे जीवनों में काम करता है। एंड थैंक यू जीसस फॉर ऑल द टेस्टिमनीज इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में जो अनेकों गवाहियां हैं, वो तभी हम देख पाते हैं जब हम उसकी शिक्षा को अमल में लाते हैं। तो फिर हम देखते हैं, Yes. मेरी स्लाइड्स दिख रही है? ओके। वो क्या चाहता है? इट वॉन्ट्स टू रूल अवर लाइव्स एंड कॉज अस टू सैक्रिफाइस आवर वेरी कैरेक्टर फॉर मनी। द स्पिरिट ऑफ मैनवन, जो मैनवन है, वो हमें इन्फ्लुएंस करती है। देखिए, जो प्रोडिगल सन की स्टोरी है, प्रोडिगल सन हिंदी में उड़ाऊ पुत्र, लूका की पुस्तक 15वें अध्याय में 11 से 32वें पद तक हम एक कहानी को पढ़ते हैं। एक बड़ा धनवान व्यक्ति, उसके 2 पुत्र, एक पुत्र बिगड़ा हुआ, छोटा बेटा, वो अपने बाप के पास आया, पापा को बोला जायदाद का बंटवारा कर, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। उसने बोला अभी तो मैं जिंदा हूं। नहीं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मैं आपसे क्यों मांगू पॉकेट मनी? मुझे हमेशा अपने खर्चों के लिए आपसे मांगना पड़ता है। आप 4 सवाल करते हो। आप मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं अपना हिस्सा लेके जो मर्जी करूंगा, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। रोज जान खाता था बाप। एक दिन बाप ने दुखी होकर दे दिया, जा भाई। उसने लिया और अपने बाप का दिल दुखाकर चला, अपना हिस्सा उड़ाया, खाया बहुत जल्दी, क्योंकि बिना मेहनत के कमाया था तो दर्द नहीं, तो उल्टे कामों में सारा उड़ा दिया। सारे ऐब उसमें थे, बहुत जल्दी वो पैसा खत्म हो गया। तो उसके अंदर इतना कटुता, अपने पापा के प्रति प्रेम, यानी पापा से ज्यादा पैसे से प्रेम। पापा को छोड़ दिया, जिस बाप ने पैदा किया, चलना सिखाया, बढ़ना सिखाया, ये सिखाया कि बेटा पैसे से प्यार करो। बाप माँ क्या सिखाते? पढ़ो लिखो, तुम्हें कुछ बनना है जीवन। माँ बाप सिखाते कुछ बनना है जीवन में, तुम्हें भी अपना मकान बनाना है, तुम्हें भी बिजनेस को बढ़ाना है, तुम्हें अच्छी नौकरी करनी है। ये माँ बाप का फर्ज है सिखाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पैसे से इतना प्यार करने लग जाए कि अपने माँ बाप की वैल्यू से ज्यादा स्थान उसे दे दें। सबसे पहले प्रभु, फिर माँ बाप, फिर ये सारी चीजें, दुनियावी नाशमान चीजें। ये रिश्ते, ये पैसे से ज्यादा कभी नहीं होने चाहिए। मैं प्रभु का बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ कि ये गंदी स्पिरिट मेरे घर में नहीं। जो है हम सबका है। उनके सुख दुख में हम खड़े हैं, उनके दुख सुख में वो खड़े हैं। हमारे जीवन में कभी भी कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल आए, मेरा भाई बोलता टेंशन नहीं लेनी, मेरे पापा बोलते टेंशन, उन्हें कुछ होता है हम बोलते टेंशन नहीं लेनी। ये हमारी खूबी नहीं है, ये प्रभु की दया है। Amen, amen. और ऐसा ही ये एक एक परिवार में होनी चाहिए, क्योंकि स्पिरिट ऑफ मैमन क्या करती है? वो केवल आपके अंदर मैं भरती है। मेरा हिस्सा, मेरा पैसा, मेरा हिस्सा, मैं क्यों दूं? मैंने कमाया है, भाई को क्यों दूं? बहन को क्यों दूं? भाई को क्यों दूं? पापा को क्यों दूं? बेटे को क्यों दूं? मैंने एक स्टोरी पोस्ट की थी परसों, पता नहीं किस किसने वो वीडियो देखा। एक बेटे को जब बाप ने बॉल दी, फिर उसके घर एक बहू ब्याह कराई। वो स्टोरी किसने देखी? मुझे नहीं देखी तो ग्रुप में आप देखिएगा, मैंने परसों या कल परसों डाली थी शायद। पैसा बहुत जरूरी है, परंतु पैसा सब कुछ नहीं है। आपके रिलेशन से ऊपर नहीं है। रिलेशंस को अहमियत दीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका स्पाउस, आपका दूसरा फैमिली मेंबर आपके इमोशंस का फायदा उठा रहा है, तो मूर्ख भी मत बनिए, दिमाग से भी चलिए। बैलेंस टीचिंग, आप तो प्यार में बांटे जा रहे हैं और वो आपका फायदा उठाता जा रहा है, तो बदले में भी प्यार मिलना चाहिए। उसको सिखाइए पहले कि देख पैसा तो मैं दे रहा हूं, बट रिलेशंस इंपॉर्टेंट। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, तीसरी बार भी अगर वो सिर्फ पैसे को अहमियत दे रहा है, फिर उस पर मत लुटाइए, क्योंकि आपको अपने लिए भी रखना है। तो बैलेंस टीचिंग हर जगह। तो यहाँ पर क्या वैश्य का हमने देखा, प्रोडिगल सन के अंदर भी यही स्पिरिट काम करी। उसने रिलेशन से ज्यादा बाप को अहमियत दी, पैसे को अहमियत दी। फिर हम यही स्पिरिट को देखते हैं बड़े बेटे में भी काम करे, क्योंकि जब ये छोटा बेटा अपना सारा पैसा गंवा चुका, तो ये जब लौट कर उसको अपने घर की याद आई कि यार मेरे
मैं आज फकीरी की हालत में आ गया, सारा उड़ा दिया मैंने, और अब मुझे नौकर की हालत करनी पड़े, नौकरी में भी मुझे मजदूरी करनी पड़े, स्लेवरी, लिटरली गुलामी करनी पड़े। लिखा है कि उसकी ये हालत हो गई थी कि जो खाना सुअर खाते थे वो खाना वो खा रहा। तो उसको याद आया कि इससे बेटर खाना तो मेरे घर के नौकर खाते हैं जो मैं खा रहा हूं। तो उसने बोला ठीक है, पापा के पास जाऊंगा, उनको बोलूंगा मेरे को नौकरी पे ही रख लो, क्योंकि अब मैं वहां रह नहीं सकता। ये दिखाते हैं कि वो टूटा, कि अब मैं झुक के जाऊंगा कि पापा मुझे नौकरी रख लो, मुझे नौकरी दे दो, क्योंकि मुझे पता है कि आपका दिल इतना बड़ा है कि आपके नौकर भी अच्छा, तो आप मुझे नौकरी भी दोगे ना, एक अच्छा पैकेज दे दो। बाप का दिल ने उसको एक नौकरी नहीं दी, उसको उसका स्थान वापस दिया, जैसे प्रभु यीशु मसीह देते हैं। हम पापी हैं, गुलाम, पाप के गुलाम थे, पाप में फंसे हुए थे, जानते थे यीशु मसीह सच्चा प्रभु है, फिर भी हमने अपनी इच्छा को पूरा किया। बाप को ठुकराकर हमने अपनी मर्जी को पूरा किया, हमने नशे में, व्यभिचार में, पाप में अपने जीवन को चुना, प्रभु को छोड़ दिया और पाप को चुना। लेकिन जिस दिन रियलाइज हुआ कि बाप के घर में ही जीवन है, लौट कर आए, उसने हमें गले लगाया, वापस वही स्थान दिया। नहीं, तू नौकर नहीं, तू मेरा बेटा ही है, तू मेरी बेटी ही है। फिर हम देखते हैं जो उसका बड़ा बेटा था, वही मेमन की स्पिरिट उसमें घुस गई। वो कहता है बाप को टोक रहा है, क्यों दे रहे हो, ये तो अपना हिस्सा ले चुका ना, अब जो बचा है वो मेरा है, अब आप इसको फिर बेटे का स्थान दोगे तो मेरा जाएगा। अब भाई से ज्यादा उसको पैसा दिख रहा है। ये स्पिरिट ऐसे ही आज काम कर रही है संसार में, बहुत सेल्फिश है, सेल्फिश बना देता है। परमेश्वर दयालु बनाता है, कृपालु बनाते हैं, दिल को बड़ा करना सिखाते हैं, और शैतान की स्पिरिट क्या करती है, सेल्फिश बनाती है। बहुत बड़ा डिफरेंस, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। परमेश्वर का वचन कहता है हम क्या लेकर आए, कैसे मेरा हो, यहीं से तो कमाया है, यहीं तो पढ़ा है, लिखा है, यही चला जाना एक दिन। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्पेशली ये मेमन की स्पिरिट बहुत ज्यादा आपको प्रोवोक करती है। जो लोग नई टाइट देना शुरू करते हैं, जो परमेश्वर के राज्य में बोना शुरू करते हैं, उनको बहुत तंग करती है। पागल हो रहा है, इतने देगा, इतना निकालेगा प्रभु के काम के लिए, अरे इतना नहीं है तो बहुत ज्यादा है। वो प्रोवोक करता है, क्यों? क्योंकि वो आपको नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के राज्य में बोएं। एक बड़ी सुंदर स्टोरी जो हम मती में, मरकुस में, लूका में पढ़ते हैं। परमेश्वर को एक बार एक धनी व्यक्ति टकराया और उसने जीसस से क्या बोला? उसने बोला, प्रभु तेरे राज्य में आने के लिए मैं क्या करूं? अब परमेश्वर को पता है प्रभु कभी किसी को नहीं कहता, परंतु प्रभु उसका नेचर जानते थे। प्रभु ने क्यों एक स्टेटमेंट दी? प्रभु ने बोला, अगर तू प्रभु मेरे राज्य में आना चाहता है, तेरे पास जो भी है ना फकीरों में बांट दे, सब कुछ, घर बार, प्रॉपर्टी, जायदाद, सारा बैंक बैलेंस खाली कर दे, सब फकीरों में बांट के मेरे पीछे आना, चेला बन जाना। जीसस ने ये बात इसी व्यक्ति को पर्टिकुलरली बोली, क्योंकि प्रभु जानते थे वो ऐसा करेगा नहीं, और उसने नहीं किया, क्योंकि वो प्रभु से ज्यादा पैसे से प्यार था। और स्पिरिट ऑफ मेमन एकदम एक्टिव हुई उसके अंदर। अरे भाई पैसा दे दो, गरीबों में बांट दो, कमाया मैंने, रात दिन लगा दिए, प्रभु कह रहे हैं बांट दे। प्रभु जानते थे वो नहीं। स्पिरिट ऑफ मेमन उस पर प्रभुता कर गई, शैतान, दुष्ट आत्मा, लालच, स्वार्थ की भावना, और उसने परमेश्वर के राज्य को ठुकरा दिया। परमेश्वर मुझे और आपको नहीं कहता कि सब कुछ बांट दे। परमेश्वर ने हमें 10% देने की आज्ञा दी है, उसके ऊपर देना चाहते हैं वो आपकी स्वेच्छा है। 10% तो आज्ञा है, और जब हम करते हैं तो प्रोवोकिंग स्पिरिट आकर आपको कहती मत दे, ये गलत है। अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग इमोशंस को लाती है, फाइनेंशियल इमोशंस। ऐसे इमोशंस डालकर आपसे बात करेगी जो फाइनेंस से जुड़े हो। स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी कहेगी, अरे तू बड़ा प्रभु का नाम लेता है भाई, बड़ा इशू करता है फिर भी, और वो हमेशा स्ट्रैटेजी प्लान करता है, और वो यही चाहता है कि हम अपना भरोसा परमेश्वर से खो दें और धन पर करें। मैं चाहता हूं एक वचन को निकालें, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन के 3 अध्याय के 5 से 9 तक पढ़िए।
नीति तू वचन। अपनी समझ का सहारा न लेना, प्रभु क्या सिखाते हैं? प्रभु सिखाते हैं तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, हाँ, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। और बुराई से अलग रहना। तो प्रभु ये तो चाहते हैं कि हम मेहनत करें, क्योंकि प्रभु ने कहा उसी को स्मरण करके अपने साम काम करें। तो प्रभु चाहते हैं कि हम काम करें, परंतु प्रभु ये चाहते हैं कि तू युद्ध के लिए घोड़ा तैयार होता है, परंतु जय यहोवा से होती तो स्ट्रैटेजी प्लान कीजिए, मेहनत कीजिए, काम कीजिए, पैसा कमाइए, है। परंतु प्रेम बुराई से अलग। यस, प्रभु का है प्रभु को दो, जो कैसर का है, जो सरकार का टैक्स बनता है वो सरकार को, तो चोरी नहीं करनी चाहिए, टैक्स चोरी नहीं करनी चाहिए। जो प्रभु का है चर्च के पैसे की चोरी नहीं करनी, टाइथ की चोरी नहीं करनी चाहिए। फिर देखिए आपकी तरक्की को कौन रोक सकता है? परंतु शैतान प्रवोक करता है, भाई टैक्स चोरी कर ले, भाई चर्च का पैसा चोरी कर ले, भाई। तो ये एक बड़ी जबरदस्त स्पिरिट है जो आज मसीही लोगों के बीच में एक्टिव है, और प्रभु चाहते हैं कि हम पैसे से ज्यादा प्रभु पर भरोसा करें। परंतु शैतान मेमन की स्पिरिट ये नहीं चाहती। मेमन की स्पिरिट चाहती है कि हम परमेश्वर पैसे पर भरोसा करें। पैसा पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। आज लोगों का यही हाल है, संसार पैसे के पीछे पागल है। कोई पैसे के लिए अपना जिस्म दे रहा है, कोई पैसे के लिए अपना ईमान दे रहा है, कोई पैसे के लिए अपना मर्डर कर रहा है, कोई पैसे के लिए दूसरों के लिए झूठी गवाहियां देकर उसको जेल में डाल रहा है, कोई पैसे लेकर ईमानदार को पकड़ लेता है और दोषी को छोड़ देता है। करप्शन, पैसा जो साथ भी नहीं जाएगा। पैसा इज इंपॉर्टेंट, बट पैसा इज नॉट एवरीथिंग। ये मसीहों को प्रभु का वचन बताना चाहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय लोग, क्योंकि जो दुष्ट आत्मा है वो कभी किसी की सगी नहीं हो सकती, कभी सगी नहीं हो सकती। शैतान के विषय में क्या लिखा गया? शैतान के विषय में लिखा वो झूठ का पिता है, लिखा है वो चोर है, वो घात करने आता। प्रभु के लिए लिखा गया वो नाश करने नहीं, वो अनंत काल का जीवन देने आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अनंत काल का धन प्रभु हमें देने के लिए, दुनियावी धन भी ऑटोमेटिकली हमें मिले, क्योंकि जब हम प्रभु में बढ़ेंगे तो प्रभु की ब्लेसिंग हमारे ऊपर आएगी। और उसके विषय में लिखा गया जिस काम में तू हाथ डालेगा उसमें तू आशीष पाए। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की पहली उपज। मैंने आपको बताया ना, जब मैंने कमाना शुरू किया मैंने अपनी पहली सैलरी प्रभु को दे दी, प्रभु के भवन में डाल दी पूरी। पापा मम्मी को बोला आपको नहीं दूंगा, 1 रुपए नहीं दूंगा, पहली सैलरी प्रभु की। और मम्मी पापा ने अप्रिशिएट किया था, बिल्कुल प्रभु के भवन में डाल दी। अगले महीने से मैंने उनको फिर दिया, कुछ अपने लिए रखा, कुछ उनको दिया। परंतु ये हमें सीखना होगा, अपने बच्चों को सिखाना होगा कि हमें प्रभु के भवन में डालना चाहिए। प्रभु बड़े बैलेंस टीचिंग देते हैं। प्रभु भी कहते हैं पैसा रखो। एक स्टोरी अगर हम पढ़ते हैं, लूका की पुस्तक 21वां अध्याय, फिर हम समाप्त करेंगे। लूका की पुस्तक 21वां अध्याय 1 से लेकर 4 तक पढ़ दीजिए। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ी डालते देखा। तब मैंने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सबों ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में अपनी सारी जीविका डाल दी। हम ये देखते हैं कि परमेश्वर तोलने वाला है, मूर्ख नहीं है। बहुतों के पास बहुत कुछ था, उसमें से लोगों ने थोड़ा सा डाल दिया। किसी के पास करोड़ों है, उसने 1 लाख दे दिया। क्या गया, कितना परसेंट दिया? हम कहते 1 लाख का दान दिया। भाई करोड़ों थे आपके पास, 1 लाख दे दिया। एक व्यक्ति ने दिन भर में कमाए 100 रुपए, 50 डाला है प्रभु के भवन में, 80 डाला है प्रभु के भवन में, उसने दिया अपना सब कुछ।
परमेश्वर कर्जदार नहीं है मेरे प्रिय, Hallelujah. वो Praise. तोलने वाला है। मैं Amen. चाहता हूँ एक प्रार्थना आज हम सब करें। ये प्रार्थना आपके स्क्रीन पर है जो मैंने टाइप की है, Yes. और हम एक एक लाइन मैं बोलूंगा, उसके पीछे पीछे आप बोलिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रभु हम सबको बरकत दे। आपको मालूम मेमन की स्पिरिट क्या करती है? मेमन की स्पिरिट आपकी ब्लेसिंग को, फाइनेंशियली ग्रोथ को भी रोकती है। कई लोग बोलते हैं ना कि मैं काम तो करता हूँ बट कमाता तो हूँ पर निकल जाता है। कई लोग बोलते हैं पास्टर जी प्रेयर करिए, काम फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही। ये मेमन की स्पिरिट बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल ग्रोथ को भी रोकती है। बहुत सारे लोगों के काम नहीं बनते नहीं, क्योंकि वो चाहता है कि परमेश्वर पर विश्वास ना हो, मुझ पर विश्वास हो। तो मेरे पीछे पीछे हम इस प्रेयर को करेंगे। हे मेरे प्रभु, मुझे मेरे स्वार्थी, घमंडी और लालची स्वभाव के लिए क्षमा कीजिए। अब जो मैंने अनजाने में मेमन की गंदी बदरू की बात सुनी, उसके लिए मुझे क्षमा कर। प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे खानदान से मेमन की गंदी बदरू का हर एक प्रकार का प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी क्षण टूट जाए। कृपा कर आप आज से ही मुझे बल दें कि मैं खुशी से अपनी हैसियत अनुसार मजबूरों, अनाथों, विधवाओं की मदद खुशी से कर सकूं और आपके कार्यों के लिए भी हो सकूं। आमीन। मेरे प्रिय लोगों, मेमन की स्पिरिट हमेशा एक ही चीज सिखाती है, स्टील एंड सेव। चोरी करो, बचा लो। प्रभु सिखाते हैं गिव एंड रीप। अब इसमें भी बैलेंस है, सारा मत लुटा दो। उसके लिए भी सिखाता हूं, बच्चों के लिए भी रखना। जितना हमारी हैसियत, जितना हम इजीली कर सकते हैं। टाइट आपकी नहीं, टाइट तो देनी ही देनी। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर का हृदय विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए बहुत है। जो अनाथ हैं, विधवा है, उनके लाइफ में अगर कभी बोने का मौका मिले, पीछे मत हटना। मैं आज आपको राज बता रहा हूँ, चाबी दे रहा हूँ, तरक्की की चाबी दे, विधवाओं और अनाथों के जीवन में देना। परंतु इमोशनल होके नहीं। कई लोग आपका फायदा उठाने लग जाएंगे जब आप देखेंगे कि ये मदद कर रहे हैं तो उनका फायदा। तो आपको बुद्धिमानी से बोलना है। अनाथों और विधवाओं के मौका मिले उसके जीवन में कुछ करने के लिए ना, पीछे मत हटना। यस, यू विल सी द ब्लेसिंग। क्योंकि परमेश्वर का हृदय इन लोगों के लिए बहुत है। परमेश्वर बहुत ध्यान रखते हैं अनाथों और विधवाओं का, और जो व्यक्ति उनके जीवन में बोता है उसकी आशीष बहुत है। बस चुपचाप गुप्त तरीके से काम कीजिए और हट जाइए। बताने की जरूरत नहीं, हमने मदद की। डोंट डिस्क्लोज और यू विल सी योर ब्लेसिंग्स। तो कई बोले मैं क्या दूं पास्टर जी, मेरे तो कोई है ही नहीं। आप एक विधवा को, एक अनाथ के बच्चे को आइसक्रीम तो खिला ही सकते ना, 10 रुपए की। वो तो कर ही सकते। ये मत सोचिए कि करने के लिए मेरे पास है नहीं। दिल होना चाहिए, अपने आप हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन जितना, इसलिए हमने ये बहुत बैलेंस है, जितना हम कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अपने घर के लिए पहले सोचिए, उसके बाद आप जो कर सकते हैं। आपको चैरिटी करनी चाहिए, आपको भलाई करनी चाहिए, आपको मदद करनी चाहिए। यू विल सी हाउ मिरेकलसली यू विल रीप। कैसे आप अद्भुत तरीके से काटेंगे, ये गवाही ही होगी। इसको मैं बयान नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक गवाही के रूप में आप देख सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी दया और तरस से भरे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस गंदी स्पिरिट से आप हमें बचाइए। हम धन से नहीं, परमेश्वर से प्रेम करें। धन जरूरी है, कमाना जरूरी है, जोड़ना भी जरूरी है, परंतु इससे ज्यादा हम आपसे प्रेम करें तो और ताकि आपके कार्यों के लिए बो सके और हमारे परिवार आशीषित हो, हमारे बच्चे आशीषित हो, हमारे बुजुर्ग आशीषित हो, हमारा फाइनेंस आशीषित हो। जिसके भी काम में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, रोजगार में दिक्कत है, ये स्पिरिट को मैं काटता और बांधता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। फाइनेंशियल ग्रोथ को मैं बांधता हूँ। सबको आर्थिक उन्नति दो, सबके कामकाज पर बरकत दो, किसी घर में किसी भली वस्तु की घटी ना हो, और सब तेरे राज्य में खुशी से बो सके। बड़ी आशीष देना, प्रत्येक को उसका प्रतिफल मिलने पाए।
यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग के सुना ग्रहण कर। आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का फजल और पवित्र आत्मा की शराकत और रफाकत हम सब की आखिरी सांस तक हमें प्रभु के प्रति ईमानदार और पैसे को मैनेज करने वाला, बुद्धिमानी से मैनेज करने वाला बनाए। आमीन। आमीन।